आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीडी का दूसरा क्लास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जीडी का दूसरा क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें परसेंटेज का आज दूसरा क्लास होगा और हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा करने में, है ना। तो हम लोग जैसे कि अभी सीख रहे थे परसेंटेज का परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे। परसेंटेज का आज दूसरा क्लास होगा और यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे हम लोग, जिसमें एसएससी जीडी से रिलेटेड जो होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसका जैसा कि आप लोगों को पता है कि 40 से 45 दिन का कोर्स है और ये बैच का नाम है करो या मरो। ठीक है, मतलब आपको या तो कर जाना है या फिर आपको पास हो जाना है, क्योंकि इसमें करो या मरो का मतलब यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो नहीं करते हैं तब किसी लायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। रेशियो पूछ रहा है, जैसा कि आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगा। टू नंबर आर 20% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, तीसरे नंबर से पहला और दूसरा जो है 20 और 40% अधिक है रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि नंबर वो कौन कौन सा है। तो पहला नंबर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ देखते हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि आखिर आप लोगों को थोड़ा हम पेन चेंज कर ले, मज़ा आएगा, थोड़ा मज़ेदार ढंग से करें, है ना। देखिए, तो यहाँ पे पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, ये तीन संख्या को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है तीसरी संख्या से ये दोनों जो है 20% और 40% अधिक है। तो अगर तीसरा संख्या को मान ले 100, तो दूसरा पहला को क्या मानना होगा 120 और दूसरा को क्या मानना होगा 140। अब हमसे इसका और इसका, यही दोनों का हमसे क्या पूछा है, यही दोनों का हमसे रेशियो पूछा है। तो रेशियो निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर का रेशियो इज टू 2 नंबर का रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 रेशियो बटा 140 रेशियो, मतलब ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 7 बार में और 2 से काटेंगे 6 बार में, तो हमको क्या मिलेगा 6:6:7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, मतलब फर्स्ट नंबर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 84,000 में खरीदे गए स्कूटर, एक स्कूटर को 84,000 में खरीदे गए और एक खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से क्या होता है, कम हो जाता है। 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, मैंने अभी 84,000 में खरीदा, ठीक है, और 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा अगर 10% हर साल घटता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है कि ए स्कूटर परचेज्ड फॉर 84,000 डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, मतलब 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अभी करेंट वाला कितना है भाई 84,000 है। उसके बाद बोला कि जब 10% कम होता है, मतलब 90
बटा 100 इंटू 90 बटा 100, 10% का कमी हो गया। अब कह रहा है कि करंट में क्या होगा, तो अब 10% जब कमी हो रहा है तो काट दे सबको, है ना, सबको काट दिए और काटने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। जब हम लोग सबको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 68040, ये नंबर हमको मिलेगा। ये किस में है, तो डी नंबर में। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले बंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी और बोल रहा है कि यदि यह जनसंख्या क्रमिक मतलब लगातार 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, ये निकालना है आपको। कह रहा 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर वाज 3 lakhs, 3 साल पहले 3 लाख इसका पॉपुलेशन था। इफ़ दिस नंबर इंक्रीज एट द रेट, कितना का रेट दिया है, रेट दिया है ऑफ 2%, 5% एंड 4% रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 3 consecutive years, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि देन द करेंट पॉपुलेशन क्या है। देखिए तो 3 लाख पहले, 3 वर्ष पहले जो था वो 3 लाख जो था वो जनसंख्या था, 3 लाख हो गया। अब हर साल क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है अलग अलग रूप से, मतलब 2% बढ़ा तो 102 बटा 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि 5% बढ़ा तो 105 बटा 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, उसके बाद बोला 4% बढ़ा, है ना, तो 4% जब बढ़ा तो यहाँ पे 104% हो जाएगा, है ना, 104 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको आराम से प्यार से काट देना, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना, 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ पे फिर 1 0 बचा तो 1 0 कट गया। उसके बाद फिर और भी काटना हो तो काट दीजिए आप लोग, है ना। इसको देखिए 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से इसको काटिए 21 बार में और फिर 2 से इसको काटिए 51 बार में, है ना। और सबको गुना कर दीजिए, 3 × 5 51 × 21 × 104, सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 33514, ये आएगा आपका कैलकुलेशन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त, है ना, और ये वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है, 60% कर का कटौती किया जाता है, टैक्स में 60% का कटौती किया जाता है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि तो उसे कर के रूप में, मैंने 60% अगर कम कर दिया जा रहा है, कटौती मतलब वही हुआ कम करना, ठीक है, तो कर के रूप में उसको 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला क्या बोल रहा है, भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए राहुल को अगर मान लीजिए कि पहले 100% भुगतान करना होता होगा, तो जिसमें से 60% जो है वो कटौती कर लिया गया, तो देना कितना पड़ रहा होगा, 40%। और 40% किसके बराबर है, तो 40% जो है वो बराबर है किसके, 12,800 के। तो 1% किसके बराबर होगा जी, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 320 के बराबर, मतलब 100% किसके बराबर होगा, तो 100 से इसको गुना कर दीजिए, 32 जीरो पे मतलब 320 पे 2 को जीरो बैठा दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, 32,000। ये आपका आंसर आ जाएगा 32,000, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि आप तो भाई इसको बना दो, ठीक है। बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। देखिए अगर इसका आय, इनकम, आय, बचत, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे आय, यहाँ पे बचत लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे बचत लिखते हैं और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं खर्च, ठीक है। अब देखिए अगर इसका इनकम है 100 रुपया, ठीक, तो कह रहा है कि 28% बचाता, मैंने 28 रुपया बचा दिया। तो खर्च कितना किया, तो खर्च किया 72 रुपीज़, 72 रुपया खर्च किया। अब बोला यहाँ पर कि अगर इसके इनकम बढ़ जाए कितना परसेंट, 20%, तो अगर हम इसमें 20% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। और फिर क्या बोला कि व्यय 5% कम हो जाता है, मतलब 50% अगर कम कर दें इसमें, है ना, तो कितना हो जाएगा। तो जब 50% कम करेंगे तो 72 का 95% निकालना होगा, मतलब कि 72 का 95%, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, काटिए इसको। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा हाँ अब बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 72 का 95% क्या होगा, तो 5 से काटिए 19 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 10 से काटिए, 2 बार से काटिए और 36 से काटिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 पचे 95, 19 छक 14 से, मतलब 4, 11 बच जाएगा, 19 तिया 57 और 11 68, ठीक है। यहाँ पे 68.4 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बचत का अगर बात करें तो 120 में से अगर 68.4 को घटा दे तो कितना मिल जाएगा, तो मिलेगा 0. यहाँ पे हम ना थोड़ा सा कलर उलर चेंज कर देते हैं ना। देखिए ये बचत का बात कर रहा है, नहीं इनकम का, ये बचत का कॉलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कहानी हुआ और यहाँ पे सेकेंड वाला कहानी लिखाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 120 में से 68.4 को घटा दिया जाए, कितना मिलेगा, 6 पॉइंट, और कितना हो जाएगा फिर 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। और फिर यहाँ पे बच जाएगा 5, 6, 5, 11, 51.6। तो बोल रहा है कि कितना का वृद्धि हुआ, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो ये इनकम, बचत में कितना का वृद्धि हुआ, तो पहले बचत को घटाइए तो मिलेगा कितना, 23.6 ये मिल गया। और इसका परसेंटेज हमको निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकाल देंगे, है ना। इतना बटा किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना, 28 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, काट देंगे इसको। ये कटा, यहाँ पे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर काटते हैं हम लोग तो 2 से 14 बार में कट जाएगा, है ना। और ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। ये 5 बार में कट गया। और फिर इसको 2 से काटेंगे 7 बार में और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16, मतलब हम लोगों के पास कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं
118/7 और ये परसेंटेज कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो मिल जाएगा 84.3%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, 48,150 में से 45,000 को घटा दीजिए, घटाने के बाद जो मिलेगा वही आपका बढ़ोतरी हुआ, मतलब 3150 जो है वो बढ़ोतरी हुआ। अब हमको निकालना है परसेंटेज, तो 3150 बटा किसके रिस्पेक्ट में, 45,000 के रिस्पेक्ट में, और इंटू में 100, 1 0 2 0 3 0 आराम से काट दीजिए। ठीक है, और फिर 9 से काटिए, तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 9 से 9 तिया 27 4, 9 तिया 27 4, 9 पचे 45, 5 से काटिए 7 बार में चला जाएगा, मतलब मेरे पास 7% आ जाएगा, है ना। मेरे पास कितना परसेंट आ जाएगा, 7%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या दिया हुआ है और तीसरा संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बोल रहा है पहली संख्या जो है, जैसे 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30% ऑफ ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। ठीक है, तो पहला परसेंट जो है वो पहला संख्या जो है दूसरा का कितना परसेंट है, तो पहले तो नंबर निकाल ले। तो अगर ये हो गया 100, ठीक है, तो इसका कितना परसेंट है 20%, मतलब ये 20 हो गया। तीसरा संख्या का कितना परसेंट है सेकेंड नंबर, तो मतलब 30%, तो यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहला संख्या मतलब कि 20 जो है वो 30 का कितना परसेंट है, 30 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो ये 1 0 से 1 0 काट दिए, मिल गया हमको कितना 200/3, मतलब कि 66.66%। ये मेरा सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिवार की मासिक आय मतलब इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे आय दिया हुआ है, मासिक आय, और फिर बोल रहा है और खर्च, ये दो गो का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका बचत जो है वो कितना है 13,500। तो परिवार की मासिक आय कितनी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर इनकम में से खर्च को घटा दे तो क्या निकलेगा, बचत। ठीक है, तो इसको अगर घटाए तो 3 रेशियो मिला, 3 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है 13500, और फिर एक नहीं बस इतने, 3 से काटिए तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, डबल 0 हो गया, 1 रेशियो बराबर हो गया 4500। तो 14 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 4500 गुने 14। अब इसको गुना करिए, देखिए कितना आ रहा है कि नहीं। अब गुना करने के बाद है ना पता चलेगा कि कितना आएगा। कीजिए, 14 पचे 70 हो जाता है, और 7 बच गया, और 14 चौक 56, और 7 कितना हो गया 63, 63, और इस पे 2 को 0 उतार दीजिए, है ना, तो आ गया डी नंबर ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, 75% लड़का पास हो गया। अब फिर बोल रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट है जिसमें से 75% लड़का जो है वो हो गया पास, क्या हो गया, पास हो गया, तो फेल कितना परसेंट हुआ, 25%। और इसी का ना संख्या दिया हुआ है, तो 25% जो है वो किसके बराबर है, 625 के बराबर। और फिर 1% जो होगा वो 25 के बराबर होगा। और 100% तो जानिए रहे हैं आप लोग, 25 गुने 100 माने 2500 है कि नहीं। तो मतलब सी नंबर जो है वो आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर यहाँ पर बोला कि अगर परीक्षा में जो है लड़का पास हुआ, ठीक है, और नहीं परीक्षा दिए हैं, और बोल रहा है कि एक छात्र को अधिकतम अंक का 60%, देखिए एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त हो, ठीक, अधिकतम अंक का। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, मतलब जो अधिकतम अंक था उसका ये 60% नंबर लाया, और बोल रहा है कि अगर इसको 50% अधिक नंबर मिल गया तो फिर पास होने के लिए कितना नंबर का ज़रूरत था, ठीक है। ये तो इसमें बोल रहा है कि एक छात्र को अधिकतम कितना नंबर चाहिए, नहीं कितना नंबर लाया, अधिकतम अंक का 60%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतम नंबर फुल मार्क्स जो था वो 100 नंबर का था, जिसमें से ये लड़का 60% नंबर ले आया। और ये नंबर जो था ये अधिकतम नंबर का 50% अधिक था, माने पास होने से 50% नंबर से अधिक था, ठीक है, 50%। तो पास होने का न्यूनतम नंबर जो था, पास होने का यहाँ लिख देते हैं, पास होने का न्यूनतम नंबर माने कम नंबर, पास होने का नंबर खाली लिख देते हैं यहाँ पे। पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, तो पास होने के लिए x मार्क्स चाहिए था, तो x का 50% अधिक मतलब 150 बटा 100 इक्वल टू कितना के बराबर था, 60% के बराबर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काटे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 15 से तो पूरा नहीं कटेगा, है ना। यहाँ से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100 और 3 दूना 6, है ना। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 40, माने 40 नंबर इसको चाहिए पास होने के लिए। तो वही तो पूछ रहा है ये कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 40 नंबर, माने 100 का कितना परसेंट, 40 नंबर, तो 100 का 40% नंबर चाहिए। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन जो था आज का सीरीज कंप्लीट हो गया, है ना। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और आगे इसी तरह का क्वेश्चन मिलते रहे, इसलिए आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।